हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर द 2 जून और साथ में 1 जून जो संडे था उसका भी करंट अफेयर्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज जो द हिंदू आर्टिकल में आया था, रॉन्ग कॉल, असम गवर्नमेंट डिसीजन टू आर्म सिविलियंस। तो इसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पेपर 5 जो एपीएससी स्पेसिफिक पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक नंबर 2, हाउ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू मीट इट्स क्लाइमेट गोल। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो क्लाइमेट गोल मीट करने की कोशिश कैसे कर रही है, एनवायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड जो है ध्रुवा पॉलिसी, नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रीलिम्स दोगे तो ध्रुवा पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, मेंस में भी इसका काम आएगा, ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आ सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, रॉन्ग कॉल। ऐसे टॉपिक स्टार्ट करता है, यहां पे आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल है, असम गवर्नमेंट डिसीजन टू आर्म सिविलियंस गोज अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये रॉन्ग कॉल मैं नहीं बोलता हूं, ये रॉन्ग कॉल कौन बोल रहा है? द हिंदू बोल रहा है, न्यूज़पेपर बोल रहा है। उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये रॉन्ग कॉल है क्या, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। असम गवर्नमेंट ने अभी एक डिसीजन लिया है कि जो भी बॉर्डर के आसपास की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जो कई बार थ्रेट फील करती हैं, और जो भी बॉर्डर से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनसे भी और बहुत सारे क्राइम से भी उनको क्या दे दिया जाए? गन दे दिया जाए। ठीक है, गन दे दिया जाए, आर्म्स दे दिया जाए। तो सिविलियंस को आर्म्स देना, अब देखो आर्म मतलब क्या दे देना? गन दे देना। अब गन तो दिया जा सकता है बट उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, देना चाहिए लीगली कि नहीं देना चाहिए, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिस्कस करना है। तो जहां तक बात है गन देने वाली, तो देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे राइट टू लाइफ और लिबर्टी को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं आर्टिकल 21 के थ्रू। तो जहां तक बात गन देने वाली है तो एक तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए आप उसको बोल सकते हो कि हाँ सेल्फ डिफेंस में उसको यूज किया जाएगा, अदरवाइज उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे आपके पास क्या है? पुलिस है, आपके पास और गवर्नमेंट का मशीनरी है जो आपका प्रोटेक्शन करता है। क्या बाकी जगह, बाकी स्टेट्स में क्या सब किसी को आर्म मिल रहा है, गन मिल रहा है क्या? ऐसा भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां के नक्सलाइट्स लोगों से बचने के लिए वहां के लोकल लोगों को पुलिस ने गन दे दिया था, सलवा जुड़ूंग करके ऑपरेशन चलाया गया था, और वहां पे फिर बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। फिर वो पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ा, वापस लेना पड़ा था कुछ ही महीनों के बाद। तो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाए, ये आर्टिकल ये बयान करता है। एक एक करके हम एक एक पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। द असम गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू आर्म्स लाइसेंस टू सर्टेन इंडिजिनस कम्युनिटीज लिविंग इन रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड में जो भी रिमोट कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जा सकता है। अभी इस पे विचार चल रहा है और डिसीजन को क्रिटिसाइज भी करने वाले लोग हैं, प्रेज भी करने वाले लोग हैं। असम कैबिनेट का की डिसीजन था, वहां पे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या बोला? द असम कैबिनेट हैज टुडे टेकन, टुडे आज का नहीं है, 1-2 दिन पुराना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर जाति, माटी एंड भेटी। ठीक है, तो भेटी मतलब जो आप पुराना स्ट्रक्चर हाउस आप समझ सकते हो। आर्म्स लाइसेंस विल बी ग्रांटेड टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड इंडिजिनस इंडियन पीपल लिविंग इन वल्नरेबल एरियाज टू टैकल अनलॉफुल थ्रेट फ्रॉम होस्टाइल क्वार्टर। वहां से जो भी अनलॉफुल थ्रेट आ रहा है, इंसर्जेंसी हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, तो उन सब से निपटने के लिए वहां पे पुलिस रहे, वहां पे बीएसएफ रहे, वो तो रहेगी ही, जितना है गवर्नमेंट वो तो कर ही रही है, उनके अलावा कम्युनिटीज को भी दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे डेटरेंस होगा। डेटरेंस, व्हाट इज डेटरेंस? डेटरेंस ये है कि मैं अगर ऐसे निहत्था हूं, कोई भी आ रहा है मुझे गाली देके जा रहा है, और अगर मेरे हाथ में गन है, ऐसे लोगों को पता है, तो कोई भी आएगा गाली देके नहीं जाएगा, कुछ बोल के नहीं जाएगा, बिकॉज मेरे पास वेपन है। तो वो वेपन जो है वो सामने वाले को रोकता है मेरे अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने के लिए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेटरेंस बोलते हैं, डेटरेंस अगेंस्ट थ्रेट। तो अगर कम्युनिटीज के पास गन्स रहेगा तो बाकी लोग उन पे अटैक करने नहीं आएंगे। Enhancing safety, arming civilians, it's seen as a way to boost their morale and sense of security. अगर हम सिविलियन को दे देते हैं
तो उससे सिविलियन का मोरल बूस्ट होता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी बूस्ट होता है। चीफ मिनिस्टर्स एश्योरेंस, हिमांता बिस्वा शर्मा इंसिस्ट दैट द लाइसेंस आर नॉट फॉर इंटर स्टेट बॉर्डर यूज बट प्योरली फॉर लोकल कम्युनिटी डिफेंस। और ये इंटर स्टेट बॉर्डर यूज के लिए नहीं है बट अपनी कम्युनिटी का डिफेंस के लिए है, ऐसा सीएम साहब का कहना है। अब बात करते हैं लाइसेंस, जो आर्म्स लाइसेंस पॉलिसी है वो कब की है? तो आर्म्स एक्ट बना हुआ है 1959। देखो याद करो, संजय दत्त जो जेल गए और जेल की सजा काटी, इलीगल आर्म्स रखने के लिए ही संजय दत्त ने सजा काटी थी। तो आर्म्स एक्ट 1959 क्या कहता है? लाइसेंस ऑफ फायर आर्म्स आर गिवन फॉर प्रोहिबिटेड बोर एंड नॉन प्रोहिबिटेड बोर। प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। लाइसेंस फॉर प्रोहिबिटेड बोर आर्म्स विच आर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक आर इशूड बाय एमएचए। प्रोहिबिटेड बोर आर्म्स का मतलब होता है जिसको प्रोहिबिटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही उसका लाइसेंस इशू कर सकती है। वो या तो ऑटोमेटिक गन होगा या सेमी ऑटोमेटिक गन होगा। और जब नॉन प्रोहिबिटेड बोर की बात करेंगे तो ये नॉन ऑटोमेटिक होगा, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको इशू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं गन देंगे, लाइसेंस इशू कर सकते हैं। पीबी लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओनली दोज हु फेस ग्रेव एंड इमिनेंट थ्रेट टू देयर लाइव्स फ्रॉम द टेररिस्ट। पीवी का मतलब क्या हो गया? एक तरह से प्रोहिबिटेड बोर। प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो टेररिस्ट से ग्रेव थ्रेट फील कर पा रहे हैं। एनपीवी लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है जिसका घर है, स्पोर्ट्स खेलता है ना, क्रॉप खेतों का प्रोटेक्शन करना है, किसी को भी दिया जा सकता है। बट किसी में भी एलिजिबिलिटी है। एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 21, 18 नहीं, 21 एज होना चाहिए। कभी उसको जेल वेल नहीं होना चाहिए, है ना, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, किसी भी ऑफेंस में उसको ऐसा जेल वेल नहीं गया हुआ कभी। मस्ट नॉट हैव बीन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। कभी ऐसा उसको गुड बिहेवियर या पीस के लिए जेल में रह के उसको बॉन्ड नहीं देना पड़ा हो, तो ये सारा उसका एलिजिबिलिटी आता है। दूसरा अगर हम बात करें लीगल फायरवर्क फ्रेमवर्क एंड आर्म्स लाइसेंस, और क्या है? तो एक तो हमने बात कर ही लिया आर्म्स एक्ट 1959 डिटेल में। और चीजें क्या है? डेलीगेटेड राइट। द राइट टू बियर आर्म्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट इन इंडिया। आपके पास गन होना चाहिए, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको गवर्नमेंट देती है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कंडीशंस में देती है। लाइसेंस फॉर इंडिविजुअल्स नॉट ग्रुप्स, और लाइसेंस इंडिविजुअल्स को मिलता है, ग्रुप्स को नहीं मिलता है। और अभी यहां पे गवर्नमेंट जो है ग्रुप्स को लाइसेंस देने वाली है। की पॉइंट्स फेवर में क्या जाता है? कौन कौन से पॉइंट है जो इस चीज का फेवर करता है कि इनको गन मिलना चाहिए, लाइसेंस वाला गन मिलना चाहिए? तो पहला है इमीडिएट लोकल रिस्पॉन्स। सिविलियंस इन रिमोट एरियाज ऑफन एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू थ्रेट बिफोर लॉ इन्फोर्समेंट अराइव्स। आप हमेशा सुनते हो ना, है ना, कि पुलिस लेट से आती है, तो पुलिस लेट से आने के पहले सिविलियन के पास खुद ही गन होगा, सिविलियन खुद ही उनसे लड़ सकते हैं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स फॉर कम्युनिटी डिफेंस। हिस्टोरिकली हमेशा से कम्युनिटीज जो है अपने आप को बचाव करते आई हैं। ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटीज के पास और भी वेपन्स हुआ करते थे, बट मॉडर्न वेपन जो गन है उसके लिए हमने उनको अलाउ नहीं किया हुआ है, तो यहां उनको गन भी मिल जाएगा। फोर्स मल्टीप्लायर फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, उनको भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजिकल डिटरेंस, जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो खुद ही डरेंगे कि यार किसी के पास भी गन हो सकता है, कोई भी हमें मार सकता है, उनको भी तो अपनी जान का खतरा है। पोटेंशियल अंडर आर्म्ड एक्ट। द आर्म्स एक्ट डज नॉट इंटायरली रूल आउट ग्रुप बेस्ड लाइसेंसिंग। ग्रुप बेस्ड लाइसेंसिंग को बिल्कुल मना भी नहीं करता है आर्म्स एक्ट। कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, रिकॉग्नाइजिंग इंडिजिनियस कम्युनिटीज राइट्स, जाति माति एंड भेटी टू सेल्फ डिफेंस कैन स्ट्रेंथन देयर ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस एलियनेशन, जिससे कि एलियनेशन क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब क्या क्या कंसर्न्स रेज किए गए हैं? विजिलेंटिज्म का रिस्क है। गिविंग आर्म्स टू सिविलियन कुड इनकरेज देम टू टेक द लॉ इनटू द ओन हैंड्स, है ना, कुछ भी उनको गलत लगेगा, 10 लोगों को कुछ भी गलत लग रहा है, सब लोग उसको मना करने लग जाएंगे। ठीक है, विजिलेंटिज्म उसको बोलते हैं जिसपे कोई गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया है, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ नहीं बनाया है, उसको अभी तक इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट लोगों को गलत लग रहा है। लोगों को गलत लग रहा है कि आप कुछ मान लो ड्रिंक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ऐसा, जो इलीगल एक्टिविटी वाकई में नहीं है, बट आपको वैसा करने से रोका जा सकता है।
ठीक है, सबके पास क्योंकि क्या रहेगा, गन रहेगा, कुछ भी ऐसा, तो ये विजिलेंटिज्म का रिस्क बढ़ता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है दो कम्युनिटीज के पास गन हो और उनके पास इंटर कम्युनिटी राइवलरी भी स्टार्ट हो जाए, दिस कैन ऑल्सो बी डन। ब्लरिंग लीगल बाउंड्रीज, लीगल बाउंड्रीज क्या होते जाएंगे, लीगल बाउंड्रीज ब्लर होते जाएंगे। इन इंडिया लॉ इन्फोर्समेंट हैज द लीगल मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ज्यादा मोनोपोली किसका है, लॉ इन्फोर्समेंट का है। पुलिस भी किसी को ऐसे मार सकती है क्या, गन होते हुए भी मार सकती है क्या, नहीं मार सकती है। तो लॉ इन्फोर्समेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही लोगों के पास गन मिल जाएगा, क्या लोगों ने, सब लोगों ने, क्या सब कम्युनिटीज ने लॉ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो कब उसको यूज करना है, कितना यूज करना है, कितना प्रोपोर्शन के साथ यूज करना है, ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा। चैलेंजेस ऑफ आर्मिंग सिविलियन, सिविलियन को आर्म करने में और भी चैलेंजेस है। डिफिकल्टी इन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, किस ग्रुप को देना है आर्म्स, किस ग्रुप को नहीं देना है, यह बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। रिस्क ऑफ वेपन्स एंटरिंग ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट मतलब ऐसे चोर बाजार समझ लो, या इलीगल मार्केट में वेपन्स पहुंचने लगेंगे। डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी टू सिविलियंस, ग्रांटिंग आर्म लाइसेंस टू ग्रुप क्रिएट अ क्वासी मिलिट्री अथॉरिटी आउटसाइड द लॉ इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क। जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है जिसमें आर्म्ड फोर्सेज है, मिलिट्री वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आसाम राइफल्स, ठीक बात है, सीएपी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के सारी ब्रांच और पुलिस, इसके अलावा एक अलग से आपका अथॉरिटी क्रिएट हो जाएगा सिविलियंस का। ह्यूमन राइट वायलेशन भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लाइसेंसिंग मस्ट बी इंडिविजुअल, यह आर्टिकल ये बोलता है लाइसेंसिंग हो बट इंडिविजुअल हो। और एग्जांपल किसका देता है, सलवा जुड़ूम छत्तीसगढ़, वहां पे भी ऐसे कम्युनिटी को देने की बात थी। छत्तीसगढ़ शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअरली थॉट आउट पॉलिसीज, वहां भी सेम तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया था नक्सलाइट से निपटने के लिए, और ये सारा चैलेंजेस उभर के सामने आया था। ऑल्टरनेटिव मेजर्स फॉर सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट। ऑल्टरनेटिव मेजर क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना। इन्वेस्टिंग इन पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस टू इंप्रूव सिक्योरिटी इन वल्नरेबल एरियाज, लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करना है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है वल्नरेबल एरियाज में। कम्युनिटी पॉलिसिंग पर फोकस करना है। इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज इन पुलिसिंग थ्रू सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग विदाउट गिविंग देम वेपन्स, उनको वेपन्स देने की जरूरत नहीं है, रादर देन उनको सर्विलेंस, उनको पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की आंखें बनाया जाए, आर्म्स नहीं बनाया जाए। समझ में आ रही बात। विलेज डिफेंस कम्युनिटीज अनआर्म्ड वर्क विथ पुलिस इन सम स्टेट्स। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एड्रेसिंग रूट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, इनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, उनको और ज्यादा इनहेंस किया जाए। कंक्लूजन क्या है, अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी का जो लाइन है उसको ब्लर नहीं करना चाहिए, है ना, कि सिविलियंस कौन है और पुलिस वाले कौन है। पोटेंशियल फॉर वायलेंस हमेशा रहता है। फोकस ऑन रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये जो हमारा गवर्नेंस है थोड़ा रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आर्टिकल कहना चाहता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। बट ऑब्वियसली यू हैव टू रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। बाकी क्रिटिसिजम्स आप एक जगह लिख सकते हो, और बेनिफिट भी हमने यहां पे पहले ही बताए थे, की पॉइंट्स इन फेवर, ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो दोनों तरह की पॉइंट्स हैं, हमें जब मेंस में आंसर लिखना होगा हमें एक बैलेंस आंसर लिखना होगा। हाउ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू मीट इट्स क्लाइमेट गोल्स, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कैसे क्लाइमेट गोल से मीट करना चाहती है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हुआ ना। आजकल क्या चल रहा है, आईटी तो है ही, आईटी के अलावा एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एआई जो है, एआई बहुत डेटा ओरिएंटेड टास्क, और डेटा वाला जो भी टास्क होता है ना, बहुत ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी खाता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है ना। जितना एआई का यूज बढ़ेगा उतना ही पावर कंजम्पशन का यूज बढ़ेगा, खासकर एआई का ज्यादा जहां स्टोर किया जा रहा होगा। चैट जीपीटी के जो फाउंडर थे, फाउंडर ने एक बात कही कि देखो आप चैट जीपीटी यूज करके जो थैंक यू लिखते हो, उस थैंक यू के कारण इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है हम लोगों का, क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर ओरिएंटेड है। कंप्यूटर ही चलना है, डेटा स्टोर होना है, कंप्यूटर हीट होगा, डेटा स्टोरेज हीट होगा, हीट करने को ठंडा करना है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उसके लिए क्या करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एंड डब्ल्यूएसपी ग्लोबल हाइलाइट्स एडवांस कूलिंग मेथड कैन रिड्यूस डेटा सेंटर इमिशन बाय 15 से 32%। 50 से 30% भी मान लो, अगर 32 मतलब 1/3 से थोड़ा कम हो गया, वहां तक
एडवांस कूलिंग मेथड का अगर यूज किया जाए तो इतना एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा. A ground-breaking study by researchers from Microsoft and WSP shows that advanced cooling technology can significantly reduce data center emission. वो क्या emit करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या emit करते हैं? कुछ और ग्रीन हाउस गैसेस. These methods include cooled plate and immersion cooling. कैसा cooling? Cooled plate. Immersion मतलब पानी में डूबा हुआ. Offering emission reduction of 15 से 32%. ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ग्रोइंग एनर्जी यूज मेक्स इट एसेंशियल टू अडॉप्ट दीज मेथड फॉर क्लाइमेट एक्शन. व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स नीड कूलिंग? हीट बिल्डअप. एज इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट दे जनरेट इंटेंस हीट. बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, विच कैन कॉज देम फेल इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली. आप कंप्यूटर चलाते हो ना, लैपटॉप चलाते हो ना, मोबाइल भी चलाते हो ना, गेम खेलते हो ना, हीट हो जाता है ना, उसको ठंडा करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा. तो इसीलिए कूलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होता है. कूलिंग रोल इन डेटा सेंटर, जहां जहां डेटा स्टोरेज होता है ना, डेटा स्टोरेज फॉर एग्जांपल सीपीयू, वहां भी कूलिंग का बहुत, वहां भी फैन लगाया होता है कि उसको ठंडा करता रहे. कूलिंग सिस्टम एनर्जी इंटेंसिव होता है ना. 50% तक 40-50% तक जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो कूलिंग के लिए ही चला जाता है. Cooling system are energy intensive, using almost as much energy as the computing system they support. जितना आपको मॉनिटर को नहीं चाहिए उतना आपको फैन को, जो सीपीयू है, वहां पे एनर्जी कंज्यूम होता है. In 2015, cooling accounted for up to 42% of a data center energy use. डेटा सेंटर जितना एनर्जी का यूज करता है उसका 42% किस में जा रहा है? कूलिंग में, ठंडा रखने में जा रहा है. क्लाइमेट इंपैक्ट. With data center growing rapidly due to digital service, जितना डिजिटल सर्विस बढ़ेगा, AI बढ़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ेगा, उतना ही क्लाइमेट इंपैक्ट भी बढ़ते जाएगा. तो सस्टेनेबिलिटी काम करना है और उसके लिए कोल्ड प्लेट कूलिंग मेथड बहुत जरूरी हो जाएगा. कूलेंट सर्कुलेट्स इन टाइनी चैनल्स विद इन मेटल प्लेट्स. टाइनी चैनल्स जो है मेटल प्लेट्स के अंदर, उसके अंदर कूलेंट को सर्कुलेट कराया जाएगा, है ना, ठीक है, जिससे कि पूरा प्लेट जो है, कंपोनेंट्स जो है वो ठंडा रहे. ठीक है, प्लेट अगर मेटल प्लेट समझ लो, उसके अंदर धीरे धीरे कूलिंग को सर्कुलेट कराया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत तेज दौड़ के आए, एथलीट बहुत खेल के आया और आके बकेट रख लिया, बकेट में आइस था, आइस में पैर डाल लिया, सुकून से बैठा है. वैसा ही फील कंप्यूटर का होगा. एफिशिएंसी बढ़ेगी, हीटिंग कम होगा, एफिशिएंसी अच्छा काम करेगी. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी क्या रहेगा? बेटर रहेगा. इमर्सन कूलिंग का मेथड क्या है? Subs and components are completely submerged in a special liquid that absorbs heat. Special liquid, ऐसा liquid नहीं जिससे कि खराबी हो जाए, बट हाँ स्पेशल लिक्विड जो absorb heat कर ले. The liquid surrounds the components fully, allowing heat to dissipate evenly and effectively. Heat dissipate हो evenly and effectively. Advantage: immersion cooling is more throughout and can handle higher heat loads, making it especially suitable for powerful data centers. इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ क्या है? पावर सोर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ेगा. प्लास्टिक वेस्ट का कंसर्न है. रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग है. ग्रीन वॉशिंग समझते हो क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग मैंने इस साल बताया था कि प्रीलिम्स में आ सकता है, यूपीएससी में तो नहीं आया, एपीएससी में आ सकता है. कंपनीज में क्लेम क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग बाय फोकसिंग ऑन एमिशन फ्रॉम डेटा सेंटर अलोन विदाउट काउंटिंग द एमिशन फ्रॉम जनरेटिंग डर्टी इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्रीन वॉशिंग मतलब कंपनी क्लेम करेंगे कि हाँ वो ग्रीन वाला काम कर रही है, बहुत ज्यादा एमिशन नहीं कर रही है. ठीक है, दिखावा कि वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वो लोग ग्रीन हाउस गैसेज यूज नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉशिंग. इलेक्ट्रिक कार आर क्लीनर देन पेट्रोल कार ओनली इफ द इलेक्ट्रिसिटी दे यूज कम्स फ्रॉम क्लीन सोर्सेस. अगर इलेक्ट्रिक कार का इलेक्ट्रिक कहां से आता है? उसमें बैटरी यूज होता है, ठीक है, जहां चलेगा रोड पे पॉल्यूशन नहीं करेगा, जहां चार्ज होगा वहां पॉल्यूशन नहीं हो रहा. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, सोचो बन रहा हाइड्रो पावर प्लांट से, वहां कितना पॉल्यूशन हो रहा है. तो पॉल्यूशन शिफ्ट होता है. लेकिन जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, अगर वो सोलर पावर है या फिर उसके बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर पावर या विंड पावर है, तो वहां पे एक तरह से ग्रीन वॉशिंग नहीं हो रहा है. की फाइंडिंग्स: एमिशन रिडक्शन होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वाटर की भी सेविंग बढ़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा. कंपनीज लाइक गूगल एंड अमेजन वेब सर्विस हैव आल्सो बिगन यूजिंग एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम इन सम डेटा सेंटर्स. कंक्लूजन यही है कि हर सेक्टर में एनर्जी का एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए.
गैस एमिशन कम होना चाहिए और क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा कोप अप करने पे सबको ध्यान देना चाहिए। ये सारा पूरा कंक्लूजन आप समझ सकते हो। लास्ट टॉपिक है ध्रुवा। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है, एपीएससी का प्रीलिम्स जस्ट 4-5 डेज अवे है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4-5 डेज में क्वेश्चन पहले ही बन गया होगा, तो ये क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल नेक्स्ट ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फार रीचिंग डिजिटल पॉलिसी टाइटल्ड ध्रुवा। ध्रुवा का मतलब क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, है ना। ये कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस का कुछ काम है आजकल? नहीं है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नया स्कीम निकाल दिया ध्रुवा, कि हम क्या करेंगे, हम पोस्ट पहुंचाते हैं, चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी पहुंचाते हैं, काम करते थे। चिट्ठी कहां पहुंचाते थे? लोकेशन पे, एड्रेस पे पहुंचाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, हर एड्रेस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। जैसे आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना आधार कार्ड, वैसे ही हर एड्रेस को, हर आपका घर का एड्रेस, आपके गांव का एड्रेस, हर एड्रेस को, हर घर को, है ना, 4x4 मीटर का एक एरिया। 4x4 मीटर में तो एक घर आ ही जाएगा। 4x4 मीटर में कई बार आपका घर उससे बड़ा ही होगा, 4x4 मीटर बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ। तो हर 4x4 मीटर का एक एरिया को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से पूरे इंडिया की मैपिंग की जाएगी। सबको एक एड्रेस दिया जाएगा, और वो एड्रेस कई बार आप जोमेटो, स्विगी, है ना, कुछ अमेजन सर्विस कर रहे हो, तो वो वहां सबके साथ शेयर हो सकता है, बट आपके कंसेंट से शेयर होगा। विदाउट आपके कंसेंट शेयर नहीं होगा। तो कई बार आप फोन करते रहते हो, भैया इधर आ जाओ, आप उधर निकल गए, इधर से आ जाओ, है ना, लेट हो गया, है ना, उनको भी दिक्कत हो जाता है। कई बार ऐसा जो दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और भी एड्रेस वेरिफिकेशन की वजह से जो इश्यूज आती हैं वो इश्यूज नहीं आएंगे, ये फायदा होगा। ध्रुवा क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ध्रुवा सेट्स the foundation for a nationwide digital address digital public infrastructure. Dhruva outlines a framework for creating a standardized geocoded interoperable digital address system. It is designed to simplify address related service and ensure address related service को simplify करना है, address related issue नहीं आना चाहिए। Secure consent based sharing, आपका consent होगा तो आपका डेटा शेयर होगा, ठीक है। ये क्या है? एड्रेस एज अ सर्विस, एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल है। एड्रेस को एज अ सर्विस ये लोग यूज कराएंगे। अंडर दिस सिटीजन गवर्नमेंट बिजनेस कैन एंगेज इन सिक्योर कंसेंट ड्रिवन रियल टाइम शेयरिंग ऑफ वेरीफाइड एड्रेस इंफॉर्मेशन। सारा का सारा एड्रेस इंफॉर्मेशन क्या होगा? वेरीफाइड होगा, उसका जियो टैगिंग किया जाएगा, है ना, नाविक का यूज किया जाएगा उसके लिए। इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एड्रेस सिस्टम यूज्ड बाय वेरियस सेक्टर्स, जैसे बताया ना अमेजन और बाकी जो भी आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट करते हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एड्रेस फॉर्मेट्स एंड जियो लोकेशन टैगिंग। कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होगा, पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन होगा। डीजीपिन क्या है? ध्रुवा पॉलिसी बिल्ड्स अपॉन द अर्लियर लॉन्च ऑफ डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। पहले ये लॉन्च हो चुका है, जिसको हम डीजीपिन बोलते हैं। द नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी इंट्रोड्यूस किया था। ओपन सोर्स नेशन वाइड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है, एड्रेस का ये सिस्टम है। 4x4 मीटर का ग्रिड रहेगा, और हर ग्रिड को एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड असाइन किया जाएगा, जो सबका यूनिक होगा। द डिजिपिन सिस्टम इज पब्लिकली एक्सेसिबल एंड सपोर्ट्स इंप्रूवमेंट्स इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी के टाइम पे। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, सिटीजन सर्विस डिलीवरी में बहुत हेल्प करेगा, सिक्योरिटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो लिखा हुआ नहीं था। तो आई होप आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।